हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। माघ माह आरंभ हो चुका है और माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आ रही है, जब गुप्त नवरात्र शुरू हो जाएंगे। और इस अमावस्या तिथि को हम मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या कहते हैं। महाव्रत है और सभी अमावस्याओं में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है मौनी अमावस्या। और कहा जाता है कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने पांडव पुत्र युधिष्ठिर को इस दिन का महात्म्य समझाया था और कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। मौनी अमावस्या की तिथि पर गंगा नदी का जल अमृत के समान हो जाता है और गंगा में स्नान करने से सभी तरह के पापों का शमन हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ पितृ की आत्माओं को शांति मिलती है। और इस दिन आपको मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त हो, शाम को स्नान करने के पहले मौन व्रत का संकल्प लीजिए। पूरे दिन ना भी रह सके तो कम से कम दिन में 2 घंटे का मौन अवश्य रखना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में ही गंगा नदी हो, कोई भी सरोवर हो, कोई पवित्र नदियां हो, कुंड हो, वहां पर मौन रहते हुए आपको स्नान करना चाहिए। नहीं तो कुछ ना हो तो घर में ही काले तिल बाल्टी में भिगो ले रात में और सुबह उससे स्नान करें। मौनी अमावस्या पर इस प्रकार से गंगा आदि नदियों में स्नान करने से मनुष्य के दैहिक, भौतिक, दैविक तीनों प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। दैहिक यानी शारीरिक पापों से मुक्ति मिलती है, भौतिक यानी जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है, और दैविक यानी ग्रहों गोचरों की वजह से, जो दुर्योग की वजह से मनुष्य भोगता है, उन्हें दैविक पाप कहते हैं, उनसे भी मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन कहा गया है सभी देवी देवता गंगा जी में वास करते हैं जो पापों से मुक्ति देते हैं। और इस दिन स्नान तो मौन व्रत रख करके करना चाहिए। बाद में भी दिन भर हो सके तो मौन व्रत धारण करके रखना चाहिए। ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, इससे मुनि पद की प्राप्ति होती है। और अगर ज्यादा देर तक मौन रहना गृहस्थ लोगों के लिए संभव ना हो तो पूजा पाठ करके मौन व्रत तोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन कटु शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। मौन व्रत के दौरान प्रभु की भक्ति में लीन रहकर ध्यान लगाइए, इससे आध्यात्म की ओर आप बढ़ते हैं। और कम से कम मैंने बताया 2 घंटे या सवा घंटे का मौन अवश्य रखना चाहिए, इससे विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। और मौन रहने का अर्थ क्या होता है कि हम स्वयं अपने अंतर्मन में झांकें, ध्यान करें, प्रभु की भक्ति करें। और इसलिए थोड़ी देर आपको मौन अवश्य रहना चाहिए। कैसे करना है? सुबह जल्दी उठें, अपने घर की साफ सफाई करें, मुख्य द्वार की साफ सफाई करें और मंजन आदि करने के बाद स्नान करें। स्नान करके स्वच्छ हल्के वस्त्र धारण करें और नीले काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। इसके बाद 1 लोटा जल लीजिए, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें थोड़े काले तिल, थोड़े जल, लाल पुष्प हो तो वो डाल करके सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से बोलते हुए सूर्य देवता को अर्घ दीजिए। यहीं पर खड़े खड़े आपको पितृ के निमित्त भी 1 लोटा जल देना चाहिए। आप चाहे तो पितृ के निमित्त तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि कर सकते हैं। अगर पितृ दोष से आप ग्रसित हैं तो बहुत ही खूबसूरत दिन है। इस दिन अमावस्या पर उपाय कीजिए और पितृ को याद करिए, पितृ के निमित्त तर्पण कीजिए, इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कुछ ना कर सके तो मौनी अमावस्या के दिन पितृ के निमित्त जल में, उसी लोटे में, सूर्य देवता वाले जल के लोटे में ही जल भर लीजिए, काले तिल डाल लीजिए और दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लीजिए। और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, इस प्रकार से बोलते हुए आपको जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है, ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं, वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन आपको पीपल के पेड़ की भी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ को ब्रह्म कहकर संबोधित किया जाता है और कहा गया है कि पीपल के मूल में भगवान श्री हरि विष्णु, तने में शिव जी तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। इसी पीपल पर महालक्ष्मी का भी निवास माना गया है। सभी पितृ आदि भी कहा गया है इस पर निवास करते हैं। अतः इस दिन मौनी अमावस्या के दिन जो भी मनुष्य पीपल की पूजन करता है उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है।
सोमवार हो, सोमवती अमावस्या हो, पूर्ण रूपेण भगवान शिव को समर्पित होती है। वहीं जब शनिश्चरी अमावस्या आती है तो शनि देव को समर्पित होती है और कहा जाता है शनिश्चरी अमावस्या का मौनी अमावस्या के साथ साथ महासंयोग अद्भुत हुआ है। इसलिए इस दिन जो भी चीज़ों का आप दान करेंगे वो आपको कई गुना ज़्यादा फलों की प्राप्ति कराएगा। जो भी काली चीज़ें हैं उनका दान करेंगे तो आपको शनि दोषों से मुक्त करेगा। इस दिन आपको काले तिल, काला कंबल आदि दान करना चाहिए। जिसकी कुंडली में भी शनि दोष है उन्हें काली चीजों का आज के दिन अवश्य दान करना चाहिए। मौनी अमावस्या की रात्रि विशेष मानी गई है, तो इस दिन छोटे छोटे आप उपाय करते हैं तो ना केवल धन संबंधित समस्याएं खत्म होती है बल्कि जीवन में प्रगति की एक नई दिशा भी आपको मिलती है। बहुत आसान से उपाय बताऊंगी। और इस दिन जब जो लोग भी गंगा जी जा रहे हैं तो 5 लाल फूल और 5 दिए आपको लेकर के जानी है। सबसे आसान सा उपाय ये है, जहाँ भी स्नान करने जाएंगे तो 5 दीपक गंगा जी आप लेके जाइए। कौन से दीपक लेंगे? आटे के दीपक छोटे छोटे बना लेंगे, उसमें रुई की बाती, थोड़ा सा घी डालेंगे और थोड़ा सा कपूर डालेंगे और ये 5 दिए आपको लेने, साथ ही 5 पुष्प, छोटे छोटे जो पत्तल की प्लेट आती है वो ले लीजिए, उसमें रख लीजिए। या गंगा जी पर भी कई जगह पर बिकते हैं तो आप वहाँ से भी खरीद के ले सकते हैं। और वहाँ खड़े होकर के आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, उसे हाथ में लेकर और फिर गंगा जी में बहा देना है। मौनी अमावस्या का श्रेष्ठ उपाय है, सबसे आसान सा उपाय है। और पूजा पाठ जप अनुष्ठान जो भी आप करते हैं, देखिए दीपक अवश्य जलाना चाहिए इस रात्रि में। खासकर अगर धन की समस्या आ रही है तो आपको अमावस्या की रात, मौनी अमावस्या की रात में 12 बजे से पहले आपको स्नान करना है और पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। घर के ईशान कोण में आपको ये उपाय करना है, यानी घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में करना है। और एक चौकी पर एक थाली रख लीजिए, उस पर केसर से आप स्वस्तिक बना लीजिए। और फिर जो भी आपके पास महालक्ष्मी यंत्र हो या श्री यंत्र हो या आपके पास सियार सिंगी हो, हत्ता जोड़ी होती है सिद्धि की भी, दक्षिणावर्ती शंख हो, मृग कस्तूरी आदि हो, आपके पास कोई भी पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ हो तो इसको आपको स्थापित करना चाहिए। अब केसर में चावल को रंग लीजिए, केसर ना हो तो हल्दी में रंग लीजिए चावलों को और उसको पहले जैसे कुड्डी करते हैं या पहाड़ बनाते हैं, छोटा सा पहाड़ बना लीजिए, उसके ऊपर इस लक्ष्मी कारक वस्तु को आपको स्थापित करना है। बाद उसके बाईं ओर एक दीपक और दाहिनी ओर एक दीपक जलाना है। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का। जो घी का दीपक है वो आपको बाएं हाथ की ओर जलाना है, जो तेल का दीपक है वो आपको दाहिने हाथ की ओर जलाना है। और ध्यान रखें कि जो दीपक आप जलाएंगे उसमें घी या तेल इतना आपको डालना है कि कंटिन्यूअस जला रहे। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से घर में धन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ध्यान रखें, जो घी का दीपक रहेगा उसमें रुई की बाती का इस्तेमाल करना है और उस दीपक में आपको एक चुटकी केसर या हल्दी डाल करके घी का दीपक जलाना है। सफ़ेद रुई का ही प्रयोग करें और तेल के दीपक में लाल धागे की बाती का प्रयोग करना है। आप चाहे तो कलावा प्रयोग कर सकते हैं। और अब घर के मंदिर में तो आप ये दीपक जलाएंगे। अमावस्या का दिन है तो आपको घर के मुख्य द्वार पर भी आपको एक दीपक अवश्य जलाना है, जो आपके घर की सभी विपदाओं को जलाकर राख कर देता है। यदि आपके घर पे वास्तु दोष है, परेशानियां हैं, स्वास्थ्य कोई संकट है, धन हानि आदि दिक्कतें होती है, परेशानियां समझ में नहीं आती है, तो आज के दिन आपको घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसे जलाना है आपको, उसमें रुई की लंबी बाती आपको लेनी है और उसको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना है। अगर स्वास्थ्य संकट है और अगर वास्तु दोष का निवारण चाहते हैं तो ईशान कोण की तरफ दिए की रुई की बाती आपको रख करके दीपक जलाना चाहिए। हमेशा मुख्य द्वार पर ट्राई करें सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ऐसा करने से घर में आने वाली जो बाहरी समस्याएं हैं वो वहीं से लौट जाती है और घर में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। अगर आपके भी घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं दिखाई देती है, कलेश आदि ज़्यादा मचते, किया धरा लगता है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ज़्यादा हो गया है, तो ये दीपक आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है। दीपक से निकलने वाला धुआं घर में मौजूद कीट, सूक्ष्म कीटाणुओं को खत्म कर देता है। और दिन में नहीं जला सकते तो आप रात में ये उपाय करिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते, इस मंत्र को बोलते हुए आपको दीपक जलाना चाहिए। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। वास्तु दोष, किया धरा, नेगेटिविटी सब दूर हो जाते हैं।
चौथा दीपक आपको घर पे अपनी तुलसी के पौधे के नीचे जलाना है शाम के समय। विशेष रूप से इस स्थान पर बुरी शक्तियों का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। तुलसी आपके घर से वास्तु दोष, कलह कलेश सभी चीज़ों को दूर रखती है, घर के लोगों का दुर्भाग्य दूर कर सौभाग्य को बढ़ाती है। इसलिए यहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित करने वाले जातक के जीवन में आने वाले सभी कष्टों का नाश अपने आप हो जाता है। तुलसी मास की आशीर्वाद से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अगर तुलसी नहीं है आपके घर पे, तुलसी तो रखनी चाहिए, बाकी नहीं है तो आप एक दीपक पीपल के नीचे भी जला सकते हैं। शमी का पौधा हो तो वहाँ भी जला सकते हैं। इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। शनि दोष, विशेष रूप से शनिश्चरी अमावस्या है मौनी अमावस्या पर, तो आप सभी पितृ दोष की शांति के लिए, शनि की शांति के लिए भी एक सरसों के तेल का दिया आप पीपल के नीचे या शमी के पौधे के नीचे जला सकते हैं। अगर कष्ट ज़्यादा है तो आज के दिन से शुरू करके 41 दिन तक का नियम ले लीजिए। 41 दिन तक पीपल के या शमी के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए, आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। अगर कोई आपके घर में ऐसा रोगी है जिसके जीवन में से कष्ट नहीं जा रहा, जिसके जरा बुढ़ापा रोग दोष बढ़ गए हैं, असाध्य रोग कोई लगा पड़ा है, तो आपको क्या करना है, उसका कोई भी सूती कपड़ा ले लीजिए, उसमें से कुछ धागे निकाल लीजिए और उसकी बाती आपको बनानी है और फिर शुद्ध घी के साथ उस धागे की बाती को जला करके अपने इष्ट के समक्ष आज की रात आपको जलानी चाहिए। आप देखेंगे कुछ ही समय में जो असाध्य से असाध्य रोग है, जिसका कोई निदान नहीं मिल रहा है, वो सभी दूर हो जाते हैं। अलग अलग राशि अनुसार भी आप आज के दिन उपाय कर सकते हैं। जैसे मेष राशि वाले पीपल के पेड़ की 9 परिक्रमा करें। जो वृषभ राशि वाले हैं वो पानी में तिल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। जो मिथुन राशि वाले हैं वो भगवान विष्णु के या कृष्ण कन्हैया के मंदिर में जाकर नीले रंग के पुष्प चढ़ा के आएं। जो कर्क राशि वाले हैं वो शहद से आज के दिन शिवलिंग का अभिषेक करें। जो सिंह राशि वाले हैं माँ दुर्गा के चित्र पर या माँ गौरी पर सिंदूर चढ़ाइए। जो कन्या राशि वाले हैं वो तुलसी माँ की शाम को पूजन अवश्य करें। 108 परिक्रमा कर सकते हैं या पीपल की करें। जो तुला राशि वाले हैं वो शालिग्राम जी की पूजन करें, तुलसी की मंजरी उन पर चढ़ाएं। जो वृश्चिक राशि वाले हैं वो शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। जो धनु राशि वाले हैं वो भगवान विष्णु के मंदिर में लाल पुष्प चढ़ाइए। जो मकर राशि वाले हैं गणेश जी पर दही चावल चढ़ाइए। जो कुंभ राशि वाले हैं भगवान शंकर पर चावल की खीर चढ़ाइए। और जो मीन राशि वाले हैं उन्हें गाय को आज के दिन गुड़ अवश्य खिलाने चाहिए। शाम के समय घर के ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में उत्तर और पूरब का कॉर्नर जो होता है वहाँ पर आपको बाती जरूर जलानी चाहिए। बाती लाल रंग की जलाइए। जो दीपक लेंगे माटी का ले सकते हैं, आटे का ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। थोड़ी सी खीर बना लीजिए, कोई भी सफ़ेद मिठाई बना लीजिए, महालक्ष्मी को भोग लगाइए और वहाँ दीपक जलाकर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इस दिन आपको छाया दान करना है। छाया दान जो लोग भी शनि दोष से पीड़ित हैं वो सरसों के तेल में छाया दान करेंगे। एक कॉइन डाल लीजिए कटोरी में सरसों का तेल लेकर के, उसमें अपना चेहरा देखिए। सभी परिवार वाले एक ही कटोरी में छाया दान कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इस प्रकार से आपको फिर वो किसी डाकोत को या किसी शनि मंदिर में दान कर देना चाहिए। आप चाहें तो अगर पॉसिबल ना हो तो ये छाया दान करने के बाद जो एक रोटी बना लीजिए, उस पर ये सरसों का तेल लगाकर किसी काले कुत्ते को खिला सकते हैं। इससे एक तो आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होती है, शनि दोष दूर होते हैं, साथ ही साथ धन लाभ के योग भी बनने शुरू होते हैं। अगर करियर में, जीवन में, कोई भी बिजनेस में बाधाएं आ रही है तो वो भी दूर हो जाती है। अगर सरसों के तेल से नहीं कर सकते तो दूध में भी छाया दान कर सकते हैं। रात्रि के समय दूध में अपनी छाया देखनी है और इस दूध को काले कुत्ते को आपको पिला देना है। ये आपके जीवन से चंद्र दोष, डिप्रेशन आदि किसी को हो तो वो दूर करता है। मानसिक तनाव, टेंशन ज़्यादा होता है तो वो दूर कर सकता है। इस दिन जीवों को भी आपको दान करना चाहिए। पितृ के निमित्त एक रोटी जो सुबह बनाएंगे, पहली रोटी गाय की, उसी के साथ साथ 2 रोटी और बना लीजिए। एक कुत्ते को देना है और एक रोटी कौवे को खिलानी है। सभी पर आपको सरसों के तेल और गुड़ लगाना है। हो सके तो मीठी रोट बना लीजिए और फिर छोटे छोटे टुकड़े करके आपको कौवों को भी खिलाना चाहिए।
जो लोग को काल सर्प दोष है उनके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है काल सर्प दोष को दूर करने के लिए। आज के दिन आप अपने काल सर्प दोष की पूजन करवाएं, कहीं पर भी संकल्प दे करके आज के दिन से आप 43 दिन की साधना शुरू करा सकते हैं, या फिर आज के दिन आप चाहे तो नाग नागिन की पूजा करके किसी मंदिर में दान भी कर सकते हैं। अमावस्या का दिन है, जीवों की सेवा सर्वश्रेष्ठ करी गई है, आपको दान दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। साथ ही साथ जब आप नदियों आदि में स्नान करने जा रहे हैं, आपके घर के आसपास कोई नदी है तो आप आटे की गोलियां बना लीजिए और जाकर मछलियों को खिलाना चाहिए। कोई मनोकामना हो तो आटे की गोली के अंदर ही अपनी मनोकामना को चुपचाप एक पर्ची में लिखकर दबा दीजिए, उसके बाद उसे मछलियों को खिला दीजिए। इससे भी आपके जीवन में हर मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, अचूक उपाय होते मौनी अमावस्या के बताती जाऊंगी तो अंतहीन उपाय है, फिर भी लास्ट एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। इस दिन मुख्य रूप से आपको घर के द्वार पर ये करना है, 2 साफ नींबू लेने हैं आपको। नींबू को सुबह ही घर के मंदिर में स्नान करने के बाद रख देना है। रात के समय इस नींबू में 4 लौंग गाड़ दीजिए और पूरे घर में घुमा लीजिए। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए करना चाहते हैं, जैसे कोई बेरोजगार व्यक्ति है, बिजनेस ठप पड़ा है, या पति पत्नी में प्रेम नहीं है, बीमार है, कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता या बहुत कमज़ोर है और किसी पर लगता है कुछ किया धरा है, कमज़ोर है, तो उसके ऊपर से वार लीजिए। इसके बाद नींबू के 4 बराबर हिस्सों में उसको काट लीजिए और फिर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। अब सब नींबू के टुकड़े पर फूंक मारिए और घर की छत पर या चौराहे पर चले जाइए और चारों दिशाओं में इसे फेंक दीजिए। इसके बाद हाथ धो करके थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर पहले ही एक पुड़िया तैयार करके रख लीजिए और उसे पाँव पोंछने के नीचे डाल दीजिए। अगर पहले से आपने पुराना फिटकरी का पाउडर रखा है तो उसे फेंक दीजिए या बाथरूम में फ्लश कर दीजिए। इसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 आटे का दीपक जला दीजिए। थोड़ा थोड़ा गंगा जल वहां पे अवश्य डालें और ऐसा करने से आप देखेंगे बड़ी से बड़ी समस्या आपके घर पे आ रही होगी तो इसका समाधान आपको मिलेगा। हर प्रकार की अच्छी शुभ प्रबल संभावनाएं बनने लगेगी। अमावस्या की रात है तो चंद्रमा के काले साए में नकारात्मक शक्तियां जल्दी जागृत होती है, जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह होती है। इसलिए इस दिन रात्रि में आपको भूल करके भी कुछ जगहों पर नहीं जाना चाहिए। शमशान घाट हुआ, कब्रिस्तान हुआ, कोई सुनसान जगह हो, कोई लोग जो टोने टोटके करते हैं उनके घर ना जाएं, उनके घर का दिया पानी ना पिए, ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां पर कोई भी गलत क्रियाएं होती है। दूसरी चीज़, इस दिन आपके घर कोई मांगने वाला आ जाए, चाहे कोई भी हो, उसे खाली ना जाने दे। अमावस्या है, शनि अमावस्या है, इसका संबंध शनि महाराज से, पितरों से माना गया है। और इस दिन जो अद्भुत संयोग, दिव्य संयोग बन रहे हैं, इसमें अगर कोई भी कुछ मांगने आ जाए तो उसे अवश्य दीजिए। शनि महाराज की कृपा मानकर उसको आदरपूर्वक दान कीजिए, भोजन कराइए। गरीब और असहाय व्यक्तियों का अपमान ना करें, क्योंकि शनि देव गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका अपमान करने से शनि देव को नाराजगी आपको झेलनी पड़ती है। मौनी अमावस्या है, मौन रहें, क्रोध ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें। अपना ध्यान, ज्यादा ध्यान अपनी वाणी पर रखें। इस दिन वाणी पर, मन पर संयम रखना बेहद जरूरी है। और मौनी का मतलब ही चुप रहना होता है, यानी स्नान से पहले कोशिश करें जब तक स्नान न करें कुछ ना बोलें। इसके अलावा भी बाद में भी कोशिश करें कि पूरे दिन किसी से कुछ ना कहें। किसी भी वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, उससे दूरी बना करके रखें। मुनियों की अमावस्या है और इस दिन मौन रखने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी से भी छल कपट ना करें, धोखाधड़ी ना करें। साधन, तप और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करें। अपने इष्ट देव से कनेक्ट करें, अपने गुरुओं से कनेक्ट करें और कोई भी विपरीत कर्म ना करें, नहीं तो कई गुना पाप के भागी आप बन सकते हैं। इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए और दोपहर को भी कुछ लोग सो जाते हैं तो दोपहर को भी नहीं सोना चाहिए। जल्दी उठें और जल्दी उठ करके अपने क्रियाकलापों को, जो भी छोटे छोटे उपाय करना है। इस दिन अच्छे आपको धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ने चाहिए और इस दिन भोजन का भी ध्यान रखें। जो लोग उपवास करना चाहते हैं उपवास कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम दान करने के बाद भी मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन ना करें। सात्विक भोजन करें, मन को पवित्र रखें और बुरी संगत से दूर रहें। कहा जाता है इस दिन जो भी मनुष्य तामसिक भोजन करता है खुद ही शनि महाराज को अपने सिर पर आने का निमंत्रण देता है, यानी इस संकटों को बुलावा देता है। इसलिए संयम रख करके, पवित्र मन को रख करके इस दिन कम से कम 1 लोटा जल सूर्य देव को और अपने पितृ के निमित्त अवश्य कीजिए। थोड़ा सा दान कीजिए और देखिए
किस प्रकार से आपके पितृ तृप्त होते हैं, आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है, शनिदेव की कृपा आप पर बरसती है। साथ ही साथ राहु केतु शनि आदि जो भी ग्रह आपको परेशान कर रहे होते हैं वो भी आपको नहीं करते। कुछ करें ना करें, अगर कोई शिवलिंग है आपके पास तो इस दिन शिवलिंग में जल में काले तिल डाल करके शिवलिंग का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार से बोलते हुए अभिषेक अवश्य करना चाहिए। और मुनियों की अमावस्या है, आप किसी भी तरह का गलत कार्य ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन आज के दिन अवश्य करें, नहीं तो आपको कष्टों का भागी बनना पड़ता है। इस दिन शरीर पर तेल भी ना लगाएं और किसी प्रकार का साज श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। कम से कम जब तक आप पितृ के निमित्त कुछ दान ना कर दें या पितृ को जल ना दें तब तक एटलीस्ट आप श्रृंगार आदि ना करें। स्त्रियां, सुहागन स्त्रियां सिंदूर ना लगाएं, ये बात का ध्यान रखें। और इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं जो इस दिन आपको करने हैं मौनी अमावस्या की तिथि को, तो आप भी करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर ले, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। तो मौनी अमावस्या है, ज्यादा से ज्यादा आपको मौन रहना है, 1 लोटा जल पितृ को देना है, 1 लोटा जल सूर्य देव को देना है और दान दक्षिणा करके पूरे दिन मौन व्रत अवश्य पालन करना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी मौनी अमावस्या। फिर इसके अगले दिन से गुप्त नवरात्र का आगाज हो रहा है, तो माँ से हम मिलेंगे। दूसरे वीडियो में बताऊंगी बाकी की बातें, गुप्त नवरात्र की तारीख और कौन सी देवी देवता की कौन सी पूजा करनी है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो कृपा करके उसे जाके सुन लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ।